Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on यूडेका लैब। और ये हिस्ट्री का लेक्चर है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक्चुअली आप एग्जाम के पहले एज ए क्विक रिवीजन टाइप में आप इसको देख के जा सकते हैं। पहले अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो क्या करेंगे आप लास्ट मोमेंट में ये देखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा और बहुत कम टाइम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारा क्या पॉइंट्स आप याद कर पाएंगे। तो देखते हैं इस लेक्चर में क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पॉटरी, मतलब कि पॉटरी मतलब जो बर्तन होता है ना, बर्तन वगैरह। तो बर्तन वगैरह के बारे में कैसे ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, या फिर महाजनपद के टाइम में पॉटरी वगैरह कैसा हुआ करता था, उसके बारे में हम। तो क्या है, पॉटरी के बारे में पहले देख लेते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम न्यूलिथिक, मतलब न्यूलिथिक टाइम पीरियड में ही पॉटरी क्या बनना स्टार्ट हुआ था। न्यूलिथिक, न्यू का मतलब होता है नया, ये जो है न्यू है, न्यू मतलब न्यू होता है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, न्यूलिथिक टाइम पीरियड में पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। मोस्ट एविडेंसेस फ्रॉम हस्तिनापुर, और ज्यादातर जो पॉटरी कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हस्तिनापुर से, जो कि हरियाणा में। आपको पता भी है कि हस्तिनापुर, आपको पता है महाभारत का जो युद्ध हुआ था, द ग्रेट इपिक ऑफ आवर हिंदू कल्चर, तो क्या है महाभारत, जो कि हस्तिनापुर में हुआ था, वो हरियाणा में। तो इससे आप याद रख पाएंगे। आप ऐसे याद रख लेंगे कि महाभारत में कितने सारे लोग थे, इतना बड़ा युद्ध हुआ था, तो लोगों को खाने पीने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए होता था, बर्तन चाहिए होता था, बनाने के लिए, खाने के लिए, परोसने के लिए। तो सबसे ज्यादा नंबर में जो बर्तन है, पॉटरी है, वो कहाँ से मिला है, तो हस्तिनापुर से मिला है, हरियाणा से मिला है। तो इसको आप याद रख लेंगे अच्छे से। आगे देख लेते हैं क्या है। तो ये IVC का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, और ये महाजनपद। तो महाजनपद टोटल कितने हैं, टोटल है 18, मतलब 18 है, और 3 जो है वो बिहार में है। ठीक है। और 3 जो बिहार में है वो कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सा 3 जो है वो बिहार में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में पॉटरी क्या कैसा होता था, या क्या किस कलर का होता था, वो देख लेते हैं। तो ऑर्क कलर का होता है। ठीक है। ऑर्च भी बोल सकते हैं, या ऑर्क बोलते हैं इसको। आप मुझे बताएंगे कि इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर मैं गलती कर रही हूं तो आप प्लीज करेक्ट करके मुझे कमेंट में बताएंगे। वैदिक पीरियड में क्या कलर यूज होता था, तो प्रीमियम होता था। आप जानते हैं ना, प्रीमियम मतलब जो थोड़ा बहुत ज्यादा स्टाइलिश होता है। जैसे कि आजकल बोलते हैं ना, इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसके प्रीमियम मेंबर है क्या, किसी क्लब के प्रीमियम मेंबर है क्या, या किसी मॉल के, या किसी भी गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मतलब अब तो दुनिया भर का, मतलब कहीं भी जाइए मैम, आप प्रीमियम मेंबर बन जाइए इस क्लब की, आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो प्रीमियम का मतलब हो जाता है जो आम से थोड़ा सा हटके हो, जो थोड़ा सा खास हो, जो थोड़ा सा स्टाइलिश हो, वैसा। तो प्रीमियम यूज हुआ था, प्रीमियम कलर। और महाजनपद के टाइम में क्या यूज हुआ था, तो केमिकल यूज हुआ था, क्योंकि महाजनपद के टाइम में तो बहुत आगे आ गए ना हम, तो केमिकल वगैरह बनना स्टार्ट हो गया था, तो केमिकल यूज हुआ था। और पॉलिश्ड था। पॉलिश्ड जानते ही हैं कि मार्बल वगैरह को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, शार्प किया जाता है। स्टोन वगैरह क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये सिंपल ऑर्क कलर मतलब कि या तो फिर पत्तों से या मिट्टी से कलर को तैयार करना, फिर प्रीमियम कलर यूज हुआ, फिर केमिकल या पॉलिश्ड कलर यूज हुआ है क्या, बर्तन बनाने में जो कलर वगैरह का यूज किए। दूसरा है कलर कौन सा होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो रेड और ब्लैक कलर का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप ऐसे याद रखेंगे कि पहले के टाइम में लोगों के पास ये सब चीज का थोड़ी था कि उनको ज्यादा कलरफुल दिखना है, या ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसको वीडियो में लाना है, इसको रील में लाना है, इस पे ज्यादा लाइक्स चाहिए, इस पे ज्यादा कमेंट चाहिए। तो ऐसा था नहीं। तो सिंपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम रेड और ब्लैक, वैसे भी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, तो रेड और ब्लैक पोएट्री होता था। कलर मतलब बर्तन का जो कलर था वो रेड कलर का या ब्लैक कलर का था। वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे थोड़ा बहुत क्या होता है, अब अगर ये आपको दिख रहा है बोर्ड का ऊपर का पोर्शन, तो वो ग्रे, जैसे पेंसिल वगैरह का लीड जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो पेंटेड ग्रे वेयर कलर का था, जो कि PGW, और यहाँ RN ब्लैक पॉटरी। ठीक है। और महाजनपद में नॉर्थ ब्लैक पेंटेड ग्रे वेयर में यूज हुआ करता था, कलर यूज हुआ करता था। इसको भी आप याद रखेंगे, NBPG। ठीक है। तीसरा देख ले, अब ट्रिक देख लेते हैं। तीसरा नहीं, ये था पॉटरी का कलर क्या था, या फिर किस टाइप के कलर को तैयार किया जाता था, और किस टाइप के कलर में वो बर्तन दिखता था। इसमें ट्रिक क्या है, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर है, तो लाल रिवर ऐसे याद रखेंगे, लाल इंडस, रेड इंडस,
तो इंडस आ गया, रेड कलर का था तो रेड से याद रखेंगे, रेड एंड ब्लैक याद हो जाएगा। वैदिक के लिए देखते हैं, तो वैदिक में वाइस प्रेसिडेंट याद करते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये देखिए वी से क्या है, वैदिक है, तो वैदिक आ गया, ये वाला वैदिक। और प्रेसिडेंट पी है, तो पी से स्टार्ट करेंगे, पेंटेड, पेंटेड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं भी पेंटेड यूज नहीं हुआ है, तो आप वैदिक से ही करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट वैदिक पेंटेड। पेंटेड क्या, ग्रेवेयर, ग्रेवेयर, तो ऐसा आप याद करेंगे, इसके लिए आप याद कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ क्वाइंस का देख लेते कि क्वाइंस किस टाइप का था, मतलब हमारे मिडिएवल में और एंशिएंट का तो नहीं, एंशिएंट में तो अभी कनेक्टेड ही है। एंशिएंट में हालांकि शेरशाह सूरी वाला क्वाइन जो है वो यूज होता है अभी भी। तो क्या जो हमारा एंशिएंट में, मिडिएवल में और मॉडर्न में क्वाइंस का क्या था, पोजीशन क्या था, या किस टाइप का क्वाइंस यूज होता था, उसके बारे में ट्रिक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा क्वाइंस, टेराकोटा बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो मिट्टी से बना हुआ होता है खिलौना वगैरह, तो यहाँ पे खिलौना नहीं है, तो बात कर रहे हैं क्वाइंस का, तो हम लोग क्वाइंस के बारे में देखेंगे कि मिट्टी का बना हुआ क्या होता था, क्वाइंस होता था। जैसे कि हम लोग बचपन में बहुत खेला करते थे, मैं तो बहुत खेलती थी, मैं बहुत ही ज्यादा खेलती थी, मिट्टी का छोटा 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 क्या ये बना के तराजू, फिर प्लेट, फिर क्या बोलते चूल्हा, ऐसा सब कुछ बनाती थी। तो वही आप याद रखेंगे, टेराकोटा क्वाइंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता था। और मौर्य पीरियड में क्या होता था, तो मौर्य में पन यूज होता था, जिसको सिल्वर भी कहते हैं। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि पन को क्या कहते हैं, सिल्वर, या सिल्वर को मौर्य पीरियड में क्या कहते थे, तो पन, या फिर पंचमार्क कहते थे। पन या पंचमार्क को आहत कहते हैं। पंचमार्क अगर सील किसी में देना हो उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो मौर्य में पन, जिसको सिल्वर कहते हैं, या फिर पंचमार्क। ग्रीक लोग क्या यूज करते थे, तो फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन यूज हुआ था, ग्रीक लोग ही थे, जो ग्रीक लोग थे वो पहली बार गोल्ड क्वाइन क्या किए थे, यूज में लाए थे, इस्तेमाल किए थे, फर्स्ट टाइम गोल्ड क्वाइन। तो जी ऐसे याद रखेंगे, जी और जी, जी जी मतलब फर्स्ट टाइम ग्रीक ने गोल्ड यूज किया था, फर्स्ट टाइम ग्रीक ने गोल्ड यूज किया था, जी जी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, सतवाहना। तो सतवाहना के टाइम में क्या यूज होता था, तो लीड क्वाइन, लीड क्वाइन मतलब शीशे का, कांच का बना हुआ क्वाइंस यूज होता था, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे कुसान है, तो कुसान वगैरह क्या यूज करते थे, फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड क्वाइन, इनके टाइम में फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड क्वाइन इस्तेमाल में यूज हुआ था। देखिए कैसे कि कुसान, कैसे कैरेट भी तो होता है ना, कि 24 कैरेट का सोना होता है, तो हालांकि वो सी से होता है, लेकिन बोल तो सकते हैं ना, सी से कैरेट होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए कुसान ने पहली बार प्योर गोल्ड कॉइन इस्तेमाल किया था। होता है ना कितने खरे का सोना है, कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का एकदम प्योर गोल्ड होता है, तो कुसान ने कैरेट यूज किया था, मतलब प्योर गोल्ड कॉइन यूज किया था। अब पहली बार गोल्ड कॉइन ग्रीक ने यूज किया था, जो कि जी जी है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। गुप्ता पीरियड में, तो गुप्ता में मोस्ट गोल्ड क्वाइंस इन क्वांटिटी, मतलब गुप्ता लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या यूज किया था, गोल्ड कॉइन यूज किया था। हालांकि मैं भी गुप्ता ही हूँ। तो गोल्ड कॉइन जो गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन यूज हुआ था, मतलब इस्तेमाल हुआ था, उन्होंने निकाला था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड, बट इम्प्योर, मतलब ज्यादा था, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि मिलावट वावट हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था, बट इम्प्योर था, प्योर नहीं। इम्प्योर का मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा इम्प्योरिटी डाल दिया गया था, मतलब जो कैरेट होता है ना, 24 कैरेट का सोना, वैसा वाला नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज होता था, सिल्वर प्योर, लेकिन इन लोगों ने सिल्वर प्योर कॉइन यूज किया था। गोल्ड बहुत ज्यादा उन लोग को बनाना था, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, तो इम्प्योरिटी आ गया हो, लेकिन सिल्वर में इन्होंने कोई भी कमी नहीं किया था। सिल्वर एकदम प्योर कॉइन क्या गुप्ता पीरियड में इस्तेमाल होता था। प्योर सिल्वर कॉइन किसने यूज किया था पहली बार, तो चंद्रगुप्त दूसरा बोल रही हूँ मैं, चंद्रगुप्त सेकेंड ने यूज किया था, ठीक है। और उसके बाद मयूर डिजाइन, गुप्ता पीरियड में ही मयूर डिजाइन हुआ था भाई, समुद्रगुप्त। मयूर डिजाइन किसने मयूर डिजाइन का क्वाइन था, मतलब क्वाइन बना हुआ है, उसमें मोर, ऐसे तो मेरे को आएगा नहीं, आप नहीं पता, अजीब सा हो जा रहा है अभी, तो आप याद कर सकते हैं कि मयूर डिजाइन का जो क्वाइन है वो समुद्रगुप्त ने यूज किया था। सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन गुप्ता पीरियड में यूज हुआ था। सिल्वर प्योर गोल्ड क्वाइन यूज किया था चंद्रगुप्त, सिल्वर प्योर गोल्ड नहीं, सिल्वर प्योर क्वाइन यूज किया था चंद्रगुप्त सेकंड में। और हुमायूं ने क्या यूज किया था, हुमायूं ने क्या लाया था, हुमायूं ये तो जान रहे हम,
मुगल पीरियड के हुमायूं हैं, तो इन्होंने यूज किया था लेदर मतलब चमड़े का कॉइन। हुमायूं ने लेदर कॉइन, चमड़े का कॉइन यूज में लाया था। और शेरशाह सूरी क्या लेके आए थे, तो दाम, रुपया और असरफी। ये तो बहुत इजी है, शेरशाह सूरी को तो बहुत लोग जानते हैं क्योंकि बिहार से ही ज्यादा इनका पूरा लाइफ इनका बिहार में ही बीता है, इसलिए आप मतलब बिहार के रहने वाले तो आप इनको जानते होंगे। ठीक है, सासाराम में मतलब ये भी क्या है, एक अफगानी रूलर थे जो कि सासाराम में ये बिलोंग करते थे, सासाराम में रहते थे। तो इन्होंने दाम लाया था, रुपया लाया था और असरफी लाया था। दाम तो हालांकि अभी भी मैं यूज करती हूँ, मेरे को लगता है बहुत लोग यूज करते हैं कि ऐसे भैया ये कितने दाम का है, और रुपया तो अभी भी यूज होता है, भैया ये कितने रुपए का है। और असरफी तो खैर गाना ही है, तेरी नजर असरफी सिरवल्ली ऐसे कुछ है ना, मतलब बहुत वायरल सॉन्ग है इसलिए याद है मेरे को, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। असरफी वैसे आप याद कर सकते हैं, दाम कितने दाम का है, और रुपया तो अभी भी यूज होता है। तो ये क्वाइंस और पॉटरी से रिलेटेड था, ये आप लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको, क्विक रिवीजन के टाइप में आप इसको याद कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक हो पाया है मैंने थोड़ा बहुत ट्रिक भी दिया है, तो हो सकता है कि मतलब मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाय, हरे कृष्णा, बाय।